नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आशो लाओ ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभुत्व की कुंजी है आत्मज्ञान। श्रीमद् भागवत गीता में प्रभुत्व की कुंजी है आत्मज्ञान के बारे में हम जानेंगे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही कुंती के पुत्र थे। अंत में विपरीत पक्षों के लिए लड़े। अर्जुन के साथ महत्वपूर्ण लड़ाई के बाद कर्ण का युद्ध ज्ञान और अनुभव उसके बचाव में नहीं आया। वह युद्ध हार गया और मारा गया। यह स्थिति हम सभी पर लागू होती है। हम कर्ण की तरह हैं। हम अपने जीवन के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं, ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में हम जागरूकता के बजाय अपनी प्रवृत्ति के आधार पर सोचते हैं और कार्य करते हैं, क्योंकि हमारी जागरूकता की गहराई आवश्यक सीमा से कम होती है। श्री कृष्ण इस बात से पूरी तरह सहमत थे और गीता में विभिन्न कोणों से वास्तविकता को और सत्य की बार बार व्याख्या करते कहते थे, ताकि जागरूकता पर्याप्त मात्रा में हो रहे और आवश्यक सीमा को पार कर जाए। गीता इस बात पर बताती है कि हमारे दो हिस्से हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी हिस्सा, दूसरा बाहरी हिस्सा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी, जो एक नदी के दो किनारों की तरह होता है। हम बाहरी हिस्से से पहचान करते हैं और जिसमें भौतिक शरीर, हमारी भावनाएं, विचार और हमारे आसपास की दुनिया शामिल होती है। श्री कृष्ण हमें सत्य का एहसास कराने और हमारे आंतरिक हिस्से के साथ पहचान करने के लिए कहते हैं। सभी प्राणी में व्याप्त, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। आत्मज्ञानी आंतरिक हिस्से यानी दूसरे किनारे पर पहुंचकर ये निष्कर्ष निकालता है कि केवल एक किनारा ही है, दूसरा किनारा मायावी सांप की तरह है। जागरूकता के साधनों में शामिल है ध्रुवों को पार करना, गुणातीत समत्व, कर्ता की जगह साक्षी होना और कर्म तथा कर्म फल की स्वतंत्रता है। तो विशेषकर इसमें बताया गया है कि गीता प्रत्येक पठन हमारे अंदर एक अलग और बेहतर एहसास के साथ ही स्वयं के बारे में जागरूकता लाता है तथा जीवन में आनंद को बहने देता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना प्रभुत्व की कुंजी है आत्मज्ञान। मनुष्य में अगर आत्मज्ञान नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।